तो चलिए परसेंटेज का आज हम लोग टाइप नंबर 5 पढ़ेंगे, पास फेल संबंधी आधारित। टाइप नंबर 5 पास फेल पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन होता है, मान लीजिए आप कोई एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, जितना नंबर का एग्ज़ाम है उसमें कुछ परसेंटेज आपको मिला है, ठीक है, यानी पास होने के लिए। तो अब जो पास होने के लिए परसेंटेज मिला है, कितना अंक लाए हैं ये सवाल पूछा जा सकता है, या तो जितना नंबर लाए हैं। यदि मान लीजिए एग्ज़ाम आपका 600 नंबर का एग्ज़ाम है, पूर्णांक उसको बोला जाता है, 600 नंबर का एग्ज़ाम है और आप लाए हैं मान लीजिए 480 अंक लाए हैं, तो आपका कितना परसेंटेज होगा ये कैसे निकालेंगे। तो ये हम लोग शुरू से यानी बेसिक से लेके आगे चलेंगे, तो उसका आंसर होगा दोस्तों 80%। चलिए क्वेश्चन को लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है, चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह है, जो कि किसी परीक्षा का पूर्णांक 600 अंक है, तो यदि वो तो एक स्टूडेंट का 480 अंक प्राप्त हुआ है, तो उस स्टूडेंट को कितना प्रतिशत अंक आया है। इस सवाल को आप सॉल्व करिए, कैसे बनेगा। इसको बनाने का दोस्तों सबसे आसान तरीका यह है कि जो सवाल पूछा गया ना, सबसे पहले उसे लिखेंगे। कितना नंबर का एग्ज़ाम दिए हैं आप, 600 नंबर का, उसे बट्टा में लिखेंगे। क्या पूछा गया है, प्रतिशत निकालना, तो प्रतिशत क्या करते हैं, गुना 100 से करते हैं ना, बस उतना ही करना था। 480 बोल रहे हैं हम लाए हैं एग्ज़ाम में, कितना में, 600 में। प्रतिशत निकालना है इसलिए गुना 100 से, 2 जीरो कट गया, 6 से 8 बार में 1 कटा, 8 6 48, बचा 8 जीरो, ये 2 हो गया प्रतिशत, और आपका आंसर हो गया 80%। इसमें समझने में कोई दिक्कत दोस्तों नहीं ना। चलिए इसी क्वेश्चन में कुछ चेंज कर देते हैं। मान लीजिए आपका 80% आया ना, एग्जामिनर क्या करेगा, 480 अंक की जगह आपको यहाँ पर लिख देगा कि आप लाए हैं 80%, ठीक है। तो उस स्टूडेंट को कितना प्रतिशत आया ना, तो यहाँ प्रतिशत नहीं लिख कर बोल देगा कि मान लीजिए वो स्टूडेंट को अंक प्राप्त हुआ है, तो उस स्टूडेंट को कितना अंक मिला, कितना अंक मिला या आया। चलिए आप इसे किस तरह सॉल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ चेंज क्या किया एग्जामिनर, जो 480 अंक आप लाए थे ना, उसका जगह वो परसेंटेज में लिख दिया। अब वो बोल रहा है कि जो पहले 480 अंक था उसको निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सवाल में देखिए पढ़ के एक बार, यदि किसी परीक्षा का पूर्णांक 600 अंक है, तो एक विद्यार्थी को 80% अंक प्राप्त हुआ, तो उस स्टूडेंट को कितना अंक आया, कितना मार्क्स आया, वही निकालना है। तो सीधी सी बात है, 600 नंबर एग्जाम दिए हम लोग, ठीक है, आया कितना, बोल रहा 80% आया है। प्रतिशत के लिए बता में क्या करते हैं दोस्तों, 100 लिखते हैं। ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कटा दिए, 80 इंटू 6 कितना करेंगे, तो 8 छक 48, ये जीरो यहाँ उतर जाएगा, तो आ गया आंसर आपका वैल्यू 480 अंक। कोई भी दिक्कत इसमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन को आप किस तरह सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं पूछा गया है दोस्तों, किसी कक्षा में 80% विद्यार्थी पास हुए हैं। मान लीजिए आपका क्लास है, आपका क्लास में 80% आप स्टूडेंट जो है पास हो गया। यदि फेल होने वाला विद्यार्थी 120 है, तो कुल कितने स्टूडेंट हैं। तो आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं उसी को ही निकालना है। और आपका क्लास में मान लीजिए 120 व्यक्ति फेल हो चुका है, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों। कुछ नहीं करना है दोस्तों, सीधी सी बात है, जो पूछा जाए उसी को लिखना है। तो बोलता है 80% क्या बोल रहा है, स्टूडेंट पास है, ठीक है। तो जब पास 80% है, तब पूरी 100 में हम लोग बात करते हैं परसेंटेज में। तो कितना प्रतिशत फेल हो गया दोस्तों 100 में, यदि 80% माइनस करेंगे तो 20% क्या होगा, ये फेल का संख्या निकलेगा, ठीक है। तो हम लोग निकाले दोस्तों कि फेल का संख्या है 20%, ठीक है। मगर ये बोल रहा है नहीं, फेल होने वाला व्यक्ति स्टूडेंट 120 है। तो चलिए कोई बात नहीं, वो बता रहा है 120, हम लोग प्रतिशत में बता रहे हैं, तो इसको ही सॉल्व करते हैं। हम लोग बता रहे हैं कि निकल रहा है 20% फेल है, और ये एग्जामिनर दिया है क्वेश्चन में कि आपका 120 स्टूडेंट फेल है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, क्या करेंगे, एक एक नियम से इसका 1% का पहले मान निकालेंगे। 120/20, 20 कम 20 छक 120 यानी 6, तो 1% का वैल्यू निकला दोस्तों 6। यहाँ पूछ रहा है कुल कितने स्टूडेंट है, ओके। तो
पूरी पूरी बात करना है तो प्रत्येक बात हम लोग 100 पे करते हैं, वहाँ भी 100 पे पूरा निकालने के लिए तो क्या होगा 100% पे बात करेंगे। 1% का वैल्यू था 8, 100% पे बात करना है हम लोग को तो 100 गुना लगा जाएगा और हो जाएगा 600 आंसर। तो 600 स्टूडेंट थे जिसमें से 120 स्टूडेंट फेल हो गए। ठीक है, इसमें समझने में कोई भी दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे साथियों चलिए ये क्वेश्चन को समझिए और इसको बनाइए। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि किसी कक्षा में 500 स्टूडेंट है, यदि 450 स्टूडेंट पास हो गए तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करना है। अब प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? कुल संख्या तो स्टूडेंट का 500 है, जिसमें बोल रहा है 450 स्टूडेंट पास हो चुका है। हम लोग सोचेंगे भाई अब 50 बचा है 500 में, तो सीधी सी बात है आंसर निकाल लेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं कैसे निकलता है। तो जो पूछा जाए पहले उसी को लिखते हैं। ठीक है, 500 स्टूडेंट है जिसमें से बोल रहा है कि 450 स्टूडेंट क्या हो गया है, पास हो गया है। ठीक है, तो बचा कितना 50, ये क्या है फेल स्टूडेंट है। तो फेल का प्रतिशत निकालने बोल रहा है। देखिए तो फेल ये है, तो चलिए निकालते। ये हो गया 50, फेल है 50, प्रतिशत निकालना है तो पहले क्या करें, कितना पे निकालना होगा, कितना संख्या है टोटल फुल, तो वो है 500 स्टूडेंट, तो वो चला जाएगा बट्टा में। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100, 2 जीरो और 2 जीरो कट गया, 5 एकम 5, 1 में, यानी 10% इसका आंसर होगा। देखिए इसमें कोई दिक्कत। टोटल 500 स्टूडेंट था जिसमें 450 स्टूडेंट पास हो चुका है। बचा हम लोग का पास 50 स्टूडेंट, तो 50 जो बचा है फेल यहाँ पूछ रहा है, इसलिए फेल को पहले रखें। कितना स्टूडेंट था तो जो होगा वो बट्टा में उतर जाएगा, प्रतिशत के लिए गुना 100 से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह सीखते हुए। ठीक है, अब तुमको नहीं लग रहा है इसमें कोई डाउट होगा? चलिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे दोस्तों, तो आपको आसानी होगा समझने में। मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों इसको स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन से आप लेकर आखिरी क्वेश्चन तक जाइएगा ना, तो आपका क्वेश्चन का जितना भी वेरिएंट होगा, पॉसिबिलिटी जितना भी हो सकता है, मैं उसे लेकर आपके लिए सॉल्यूशन लेके आया हूँ। ठीक है, तो जो भी आपका इंक्वायरी होगा क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो आप क्वेश्चन देखिएगा लगभग आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन पर आधारित है। ठीक है, इसे समझिए क्या बोल रहा है कि किसी कक्षा में कुल 2000 स्टूडेंट है, यदि बॉयज़ की संख्या 75% है तो गर्ल्स की संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर बॉयज़ का संख्या दिया है जैसे दोस्तों 75%, मगर गर्ल्स का नहीं दिया है, मगर कुल संख्या दिया है, तो आराम से निकाल लेंगे। पिछले क्वेश्चन में हम लोग प्रतिशत में निकाले थे, अब बोल रहा है गर्ल्स का कुल संख्या निकालना है। चलिए निकालते हैं। टोटल संख्या कितना है स्टूडेंट का 2000, जिसमें से बॉयज़ की संख्या कितना बोल रहा है, तो 75% बोल रहा है। तो गर्ल्स की कितनी होगी, तो सीधी सी बात है प्रत्येक बार 100 पर करते हैं, तो 75 और 25 हो जाएगा 100। ओके, तो यहाँ पर गर्ल्स की बात हो रहा है तो इसलिए सबसे पहले गर्ल्स को लेंगे 25%। ओके, संख्या याद करना है तो 25% है ना दोस्तों, तो 25 लिख देंगे, प्रतिशत को हटा के बट्टा में 100 लिख देंगे। कुल गर्ल्स की संख्या निकालना है तो यहाँ 2000 है, तो टोटल इंटू 2000 लिखा जाएगा। अब ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गया दोस्तों, कुछ नहीं बचा। 25 दूना 50, 25 दूना 50, 1 जीरो बचा हुआ, ये जीरो यहाँ उतर जाएगा, तो कुल संख्या हो जाएगा 500। तो ये इसमें दोस्तों समझने में आपका कोई दिक्कत कहीं पे देख लीजिए। तो गर्ल्स का जो संख्या है दोस्तों, ये गर्ल्स की संख्या है, ये हम लोग का आंसर निकला। कुछ नहीं किया दोस्तों, जो पूछा गया था उसको लिए बता रहा है यहाँ पर क्या कि गर्ल्स की संख्या क्या हुआ। क्वेश्चन सवाल खुद आंसर देता है, आप लोग जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं दोस्तों कि मैथ एक ऐसा चीज़ है जिसमें आपका आंसर वो खुद बताएगा कि हमको क्या आपको निकाल कर देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ बोल रहा है गर्ल्स का संख्या निकाल कर देना है, तो हम लोग निकाल के दे दिए। बॉयज़ का संख्या पता था भाई 75%, तो सीधी सी बात है 100 पर प्रत्येक बात प्रतिशत में करते हैं तो 25 बचेगा, 25 प्लस 75 100, तो 25 यहाँ लिख दिया, ये प्रतिशत में इसलिए इसको बट्टा में 100 किए। और कुल संख्या था यहाँ पर स्टूडेंट का 2000 दिए, कटाने के बाद जो संख्या आया वही गर्ल्स का संख्या है। चलिए सो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। ये किस तरह बनेगा,
पिछले क्वेश्चन पे ही आधारित है ये, कुछ उसमें डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा चेंजिंग किया हुआ है। इसको बना के देखिए क्या बन रहा है आपका। चलिए क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। ओके, एक स्टूडेंट को 32% अंक प्राप्त हुआ है। ओके, तथा 24 अंक से फेल हो गया है, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है ना, कुल संख्या निकालना है, परीक्षा का कितना मार्क्स का था वो निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। बोल रहा है कि पास होने के लिए कितना संख्या चाहिए, अंक चाहिए, तो 40% क्या होना चाहिए, अनिवार्य है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, यानी पास होने के लिए। ओके, जो स्टूडेंट वो कितना अंक लाया है प्रतिशत में, वो लाया है दोस्तों 32% अंक लाया है, ठीक है, पास होने के लिए। बट क्या हो गया, वो 24 अंक से फेल हो गया है। तो देखिए 24 अंक से वो फेल हो गया, तो ये दोनों का बीच का हम लोग अंतर करेंगे, ठीक है। ये इतना लाया है, दोनों का बीच का अंतर दोस्तों क्या होगा, ये हो जाएगा 8%। तो हम लोग देख रहे हैं कि सवाल के हिसाब से हम लोग को दिख रहा है प्रतिशत के हिसाब से, प्रतिशत में 8% का अंतर है, मगर ये बोल रहा है कि 8% नहीं, 24 अंक से वो फेल हो गया। हम ठीक है, हम लोग दिख रहे हैं, हम लोग को दिख रहा है ना दोस्तों कि 40% में पास है, मगर लाया कितना बच्चा, 32%। कितना और प्रतिशत, 8% ले आता तो मान लीजिए उसका 40 हो जाता तो पास हो जाता, मगर बोल रहा है कि वो 8 नहीं प्रतिशत लेके 24 अंक लाया है जी, 24 अंक से 24 अंक से फेल हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग सीधी सी बात है कि पहले वाला नियम अपनाएंगे, एक एक नियम। हमको दिख रहा है दोस्तों कि 8% से ये फेल हो गया है, मगर ये बोल रहा है क्वेश्चन में एग्जामिनर कि भाई 24 अंक से वो फेल हुआ है। चलिए पहले 1% का मान निकालते हैं, 24 बटा में 8, 8 का 8 16, 8 या 24, 3 बार में, यानी 1% का वैल्यू हो गया 3। बोल क्या रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक कितना है, कुल संख्या निकालना, सीधी सी बात है, प्रत्येक बार 100 पे करेंगे आप। तो 100% का बार बात करते हैं तो 1% का मान है 3 इंटू 100 इक्वल टू हो जाएगा 300, यानी परीक्षा का जो मार्क्स था पूरा पूर्णांक 300 था। इसमें दोस्तों कहीं भी कोई दिक्कत समझने में, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, सिर्फ क्वेश्चन को समझिए पहले, उसके बाद आंसर अपने आप आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं समझना था, समझना इतना था कि भाई 40% अंक हमको लाना ही है पास होने के लिए, मगर हम क्या किए, गलती से या बोल सकते नहीं पढ़े, नादानी से, जो भी हो, लाए हम लोग 32%, 8% हम लोग का रह गया, यानी हम 40% तो लेके आए नहीं जो पास हो जाएंगे। तो एग्जामिनर बोल रहा है बच्चा तू तो 32% तो लाया है, मगर 24 अंक से फेल हो गया है। देखिए तो सीधी बात है कि हम लोग को यहाँ से समझना होगा 40 और 32% के बीच का अंतर कितना दिख रहा है, 8%, मगर एग्जामिनर बोल रहा है भाई 24 अंक से पास होना था, तुमको लाना था, मगर तू क्या क्या नहीं लाया जिसकी वजह से फेल हो गया है। कोई बात नहीं, 1% का मान निकाले, जिसका 3 आया, प्रत्येक बार 100 पे करते थे तो पूरा वैल्यू आ गया 300। समझने में कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझिए कि इसमें क्या पूछा गया है। पिछले क्वेश्चन पर पूरा बेस्ट है, ठीक है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए बनाने में। सवाल को पढ़िए कि किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्ण 40% दिया है, सेम टू सेम पास होने के लिए 40% दिया है। एक स्टूडेंट ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वो 15 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है। सेम टू सेम क्वेश्चन दोस्तों, सिर्फ भाषा में यहाँ चेंजिंग है। उस समय हम लोग को 40% पास होने के लिए दिया था, बट लड़का स्टूडेंट क्या किया था कि 32% लाया था। अब यहाँ पर 32% ना देकर यहाँ पर दे दिया है 185 अंक लेके, यानी मार्क्स लेके आया है। और उसमें जो दोस्तों दिया था कि मान लीजिए 24 अंक से फेल था, यहाँ दिया है 15 अंक से फेल। अब तो बन जाएगा सवाल, इसमें जो डाउट था क्लियर हो गया है। बनाइए इसको, कैसे बनेगा देखिए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। बोल रहा है उत्तरांक जो है, यानी पास होने का संख्या कितना दिया है, 40% होना है। ओके, स्टूडेंट कितना लाया है दोस्तों, लाया है 185 अंक लेके आया है। उस समय हम लोग क्या किए थे, 40% दिया था और यहाँ पर दिया था दोस्तों 32% लाया है, तो दोनों में हम लोग अंतर निकाल के बना लिए थे। बट यहाँ पर तो एक ही दिया है, 40% में पास होने का मार्क्स दिया है, बट यहाँ पर और कुछ नहीं दिया। कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह का सवाल में जब भी ऐसा कोई दिक्कत हो, जो संख्या यदि दिया है जिसके वजह से वो फेल है, यानी 15 अंक से वो अनुत्तीर्ण है, उस संख्या को लाया हुआ अंक के साथ जोड़ देंगे, बस इतना ही करना है। जोड़ते हैं 15
5 5 0, ठीक है, 8 1 9 1 10, 1 और 2, यानी टोटल संख्या हो गया 200 इसका। ओके, अब क्या करेंगे दोस्तों, ये 40% दिया है ना, हम ये बोल रहा है 40% पास होना है और लाया कितना 200। चलिए इसका एक एक नियम से पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। 1% का वैल्यू क्या होगा 200, 40 0 0 काट गया, 4 5 6 20 यानी 5। तो 1% का वैल्यू क्या आया दोस्तों 5। ठीक है, परीक्षा का अधिकतम अंक निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, प्रत्येक बात हम लोग 100 पे करते हैं। तो 100% बराबर 1% का वैल्यू कितना है 5 और 100 पे बात करना है यानी इंटू 100 बराबर 500। तो कुल संख्या होगा 500। कोई दिक्कत, ये सवाल में दोस्तों कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। बस इतना समझना है कि जब कभी हम लोग को अंक में दे दे 185 अंक यदि लाया है बच्चा और वो फेल हो गया है 15 अंक से, जब फेल होगा ना तो यहाँ पर जोड़ देंगे, जब वो अधिक लाएगा तो इस जगह घटा देंगे। बस इतना ही करना है, इस सवाल में बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा। चलिए, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए वो क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है, पिछले क्वेश्चन पर सेम टू सेम आधारित है, बस उसमें फेल हुआ था मगर इसमें स्टूडेंट वो पास हो गया है। बस इतना ही। देखिए क्या पूछ रहा है, किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्ण 30% है। ओके, एक स्टूडेंट ने 460 अंक प्राप्त किए तथा वो पास होने वाले न्यूनतम अंक से 40 अंक अधिक लेकर आया है। ठीक है, 40 अंक अधिक लेकर आया है, तो कुल पूर्णांक कितना है, तो कुल संख्या निकालना है। पिछले क्वेश्चन में जैसे बनाए थे वही स्टेप अपनाते हैं और बन जाएगा। देखिए उत्तरांक क्या हम लोग का 30% है। ओके, बट स्टूडेंट कितना नंबर लाया है दोस्तों 460, और बोल रहा है कि पास होने वाले न्यूनतम अंक से वो 40 अंक अधिक लाया है। जब भी बोला जाए क्वेश्चन मतलब जितना पास होने वाला संख्या है यानी अंक है उससे अधिक लाएं, तो क्या करेंगे दोस्तों, उस समय हम लोग जोड़े थे, आप क्या करेंगे घटाएंगे, क्योंकि हमको ज़्यादा नहीं चाहिए कम चाहिए। तो ये 460 है ना, इसमें 40 अंक को घटा दीजिए, 0 2 4 420 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक नियम से बनाएंगे। चलिए, हम लोग देख रहे हैं 30% बोल रहा है, पास होने का संख्या है, मगर लाया कितना है 420। तो 1% का वैल्यू पहले निकालेंगे, तो 420 बटा में 30, ये 0 और ये 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 चौक 12 यानी 14। 1% का वैल्यू हो गया दोस्तों 14। प्रत्येक बात हम लोग 100 पर करेंगे, तो 100% पर बात करेंगे तो 14 × 100 बराबर हो जाएगा 14, ये 2 0 उतर जाएगा। तो कुल संख्या मार्क्स कितना आया 1400, यानी परीक्षा का जो मार्क्स था कुल पूर्णांक 1400 था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। पिछले क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, आपका जो भी इस क्वेश्चन में डाउट होगा ये सवाल में वो क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए ये सवाल को पढ़िए और इसको समझिए क्या पूछ रहा है। एक परीक्षा में 900 गर्ल्स तथा 1100 बॉयज़ बैठे हुए हैं, इनमें से 40% गर्ल्स एंड 50% बॉयज़ उत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने प्रतिशत स्टूडेंट अनुत्तीर्ण हुए। पास फेल पर ही देखना है दोस्तों, यहाँ पर कुछ नहीं चेंज किया, खाली भाषा में चेंजिंग है, हिंदी में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण लिखा हुआ है, यानी पास और फेल। पूछ रहा है कि कुल कितने प्रतिशत स्टूडेंट फेल हुए, वो संख्या निकालना। चलिए निकालते हैं। बोल रहा है गर्ल्स की संख्या कितना है दोस्तों 900 है। ओके, इधर बॉयज़ की संख्या निकाल लेते हैं, कितना है 1100। तो हम लोग को निकालना क्या है, कुल कितने प्रतिशत स्टूडेंट अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या कुछ दिया है, इनमें से 40% लड़की तथा 50% लड़का उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए हैं। तो चलिए पहले पास वाला लिखते हैं। पास कितना है गर्ल्स में 40, ओके। फेल कितना हो जाएगा 60%, ओके। बॉयज़ में क्या हो जाएगा 50%, इधर 50% दोस्तों पास वाला है, तो फेल वाला कितना होगा इधर, ये हो जाएगा 50%, ये वाला फेल का संख्या है। अब निकालते हैं दोस्तों हम लोग, पहले गर्ल्स का संख्या निकालेंगे फिर बॉयज़ का निकालेंगे। यहाँ पर बोल रहा है 900 + 1100 बॉयज़ है, यानी टोटल कुल संख्या कितना है, गर्ल्स प्लस बॉयज़ का संख्या हो जाएगा 900 + 1100 बराबर 2000।
ओके 900 है, ओके 900 लिखा हुआ है। इस पर 60% निकालना है फेल का, तो 60 बटा में प्रतिशत के लिए 100। फेल यहाँ है 50, 1100 संख्या स्टूडेंट का, 50% बटा में 100 उतर जाएगा। आप कटाएंगे दोस्तों, ये 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, इधर भी 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, 9 छक 54 हो जाएगा इधर, ये जीरो यहाँ उतर जाएगा, 11 पचे 55, ये जीरो यहाँ उतर जाएगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं टोटल बॉयज़ प्लस गर्ल्स नंबर, इन गर्ल्स की संख्या कितना है, 540 प्लस 550 बराबर क्या हो जाएगा, 1090, 1090। ओके, तो ये दोस्तों जो निकला संख्या है ये गर्ल्स और बॉयज़ का कुल संख्या निकला। मगर कुल संख्या यहाँ क्या है, गर्ल्स और बॉयज़ का 2000 है। ओके, मगर यहाँ क्या पूछा गया है, कुल कितने प्रतिशत स्टूडेंट अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हुए। फेल का संख्या निकालना है, तो फेल प्रतिशत बराबर जो पूछा जाए पहले लिखा जाएगा, यानी ऊपर में लिखेंगे 1090। कुल संख्या कितना है दोस्तों स्टूडेंट का, 2000। ओके, निकालना क्या बोल रहा है, प्रतिशत कितने, कुल कितने प्रतिशत स्टूडेंट अनुत्तीर्ण हुए, प्रतिशत निकालना है, इसलिए गुना 100 से। ये 2 जीरो या ये 2 जीरो कट जाएगा दोस्तों, 20 को इससे भागा देंगे तो ये हो जाएगा 54.5, यही इसका आंसर है। 54.5% निकलेगा। अब निकाल लीजिएगा भाग देख के, ठीक है। 20 का पारा पारेंगे तो 5 बार में 100 होगा, ठीक है। यहाँ 90 है, 20 चौक 80, ओके 80, 4 बार में पॉइंट लगाएं और 5 बार में 100, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी विद्यालय में लड़का तथा लड़की 3:2 अनुपात में है। ओके, यदि 20% लड़का तथा 30% लड़की छात्रवृत्ति लेने वाले हैं, यानी पढ़ने के लिए आए हैं, ठीक है, तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत कितना है, यानी प्रतिशत निकालना है जो स्टूडेंट पढ़ने नहीं आएगा उसका, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात है। बॉयज़ लिखा है इधर, चलिए लिख लेते हैं, इधर गर्ल्स लिख लेते हैं। अनुपात कितना दिया है, 3:2। ओके, इसमें बोल रहा है बॉयज़ की संख्या कितना है दोस्तों, तो 20%। ये 20% क्या है, ये पास होने वाला, लेकिन छात्रवृत्ति लेने वाला, यानी ये मान लीजिए पास वाला है। पास इसलिए लिख रहे दोस्तों कि समझ में, यानी यहाँ लिख सकते थे कि छात्रवृत्ति लेने वाला स्टूडेंट है 20%। नहीं लेने वाला कितना होगा, तो प्रत्येक बात हम लोग 100 पे करते हैं, तो 80% जो है मान लीजिए वो फेल है, यानी नहीं लेगा। ये शब्द हम फेल इसलिए लिख रहे हैं दोस्तों ताकि आप लोग को समझ में आए कि हम लोग क्या बना रहे हैं और कैसे करेंगे। चलिए इधर गर्ल्स में देखते हैं, गर्ल्स में बोल रहा है 30%। ओके, क्या है ये, छात्रवृत्ति लेने वाला है, यानी ये पास वाला स्टूडेंट है। फेल वाला कितना हो जाएगा, तो इधर 70%, ये फेल वाला है जो छात्रवृत्ति यानी पढ़ने का एडमिशन नहीं ले पाएगा। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर बनाने के लिए कुछ हम लोग को रिज्यूम करना होगा, जैसे कि 3:2 है, और हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि छात्रवृत्ति ना लेने वाले यानी फेल वाले विद्यार्थी का प्रतिशत निकालना है। तो एज्यूम क्या करेंगे दोस्तों, कुछ मानेंगे हम लोग, जैसे ये 3 है और 2 है ना, इसको हम लोग 300 मान लेंगे, इसको 200 मान लेंगे। चलिए तो लिख लेते हैं, माना बॉयज़ की संख्या 300 है। ओके, इधर भी मान लेते हैं, गर्ल्स का संख्या कितना है, 200 है, ये 2 है ना, 2 को 200 लिख दिए। अब हम लोग को बनाने में सुविधा हो जाएगा, देखिए कैसे। फेल प्रतिशत बोला है, ये 300 है ना, यहाँ 300 लिख देंगे, इंटू 80% फेल है, प्रतिशत के लिए बट्टा में 100, 2 जीरो 2 जीरो काट दिया, 8 का 8 या 24, 240 संख्या निकल गया। इधर भी उसी तरह करेंगे, 200 है इंटू 70% है, 70% के लिए बटा में 100, 2 जीरो कट गया, 7 दूना 14। अब दोनों का संख्या को जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं बॉयज़ प्लस
गर्ल्स का संख्या 240 प्लस 140 कितना हो जाएगा दोस्तों? 200, 300, 380। ओके, यहाँ तक दिक्कत कुछ समझने में बताइए। एज्यूम किए दोस्तों, ये 2 और 3 अनुपात है ना, उसका जगह सिर्फ 300 और 200 लिखे हैं और इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखे हैं। देखिए कुछ समझ में दिक्कत आ रहा है, बताइए कमेंट में। कोई दिक्कत? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इतना तक तो हम लोग आ गए हैं, 380 संख्या आ गया बॉयज़ और गर्ल्स का जो फेल है। ये जो निकला दोस्तों बॉयज़ और गर्ल्स, ये निकला हम लोग का क्या? फेल। फेल मतलब हो गया छात्रवृत्ति ना लेने वाला विद्यार्थी, यानी स्टूडेंट है। ये निकला दोस्तों हम लोग का छात्रवृत्ति ना लेने वाला स्टूडेंट। अब हम लोगों को निकालना है क्या कि इसको वाले विद्यार्थी का प्रतिशत निकालना है। ओके, तो प्रतिशत निकालने के लिए जो संख्या बोला जा रहा है पहले लिखेंगे उसको 380। जब कभी भी हम लोग प्रतिशत निकालते हैं तो जो संख्या के बारे में पूछा गया, जिसके बारे में पूछा गया पहले लिखेंगे और कुल संख्या के बटा में लेंगे। ठीक है, यानी कुल संख्या यहाँ पर क्या है बताइए, समझ में आ रहा है? यहाँ पर कुल यानी बटा में क्या लिखेंगे जिसके द्वारा हम लोग प्रतिशत निकालेंगे। इंटू 100 तो यहाँ लिखना पड़ेगा, इंटू 100 तो लिखना ही पड़ेगा प्रतिशत के लिए, मगर बटा में क्या आएगा ये बताइए, ये समझना होगा। ये समझ गए, सवाल सॉल्व हो गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर समझना यही था कि एज्यूम किए थे हम लोग कि 300 इधर, इधर 200, दोनों को जोड़ देंगे और बटा में 500 लिखेंगे। कुल संख्या कितना है लड़का और लड़की का? 500। ये 2 0 और ये 2 0 कट गया। ठीक है, कोई दिक्कत? 5 से कटाते हैं, 5 6 30, 5 7 35, 7 बेर में, चलिए 7 बेर में ये 35 हो गया। बचा कितना यहाँ पर ही? 3 0 30, 5 6 30 कट गया, यानी 76% इसका आंसर आ गया। अब दोस्तों बोलिए इसमें कोई समझने में कोई चीज़ का भी दिक्कत कहीं भी? कितना इजी था, पिछले क्वेश्चन पर बेस था, इसी तरह हम लोग बनाए थे ना। बस यहाँ पर एज्यूम करना था कि अनुपात में दे दिया है 3:2। हम लोग को देखना था कि ऐसा कौन सा संख्या ले जिससे कटाएंगे आराम से कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 100 का 100 आराम से कट ही जाता। तो 200 यहाँ पर 3 लिखा था, 3 का आगे में हम 300 लिख दिए, 2 लिखा था 200 लिख दिए, बस इतना ही एज्यूम करना था। बाकी बात जो सब प्रोसेस था पिछले क्वेश्चन पे ही आधारित है, कोई चेंजिंग नहीं। ठीक है, देखिए और बताइए कि कैसे बनेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखने में सिर्फ बड़ा है, बनाने में बहुत ईजी है। पढ़िए सवाल को। किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थी ने हिंदी विषय लिया। ठीक है, मान लीजिए हम लोग विद्यार्थी है, कुछ विद्यार्थी लोग हिंदी ले लिया तथा कुछ स्टूडेंट ने इंग्लिश सब्जेक्ट ले लिया। ओके, फिर बोल रहा है कुछ ने दोनों सब्जेक्ट लिया। सीधी बात है कि कुछ सब्जेक्ट, कोई हिंदी और इंग्लिश लेगा, कोई आदमी दोनों सब्जेक्ट लेगा। ओके, बात सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 80% स्टूडेंट बोल रहा है ने हिंदी लिया है और 46% स्टूडेंट ने इंग्लिश लिया है, वो ये भी दे दिया संख्या, तो कितने प्रतिशत स्टूडेंट ने दोनों सब्जेक्ट लिया है। यहाँ पर समझना है दोस्तों कि संख्या तो दिया सिंगल का, हिंदी का और इंग्लिश का 46 या 80%, मगर निकालना बोल रहा है जो दोनों सब्जेक्ट लिया है उसका। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कॉमन वाला से मतलब बोल सकते हैं यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दोनों में कॉमन सब्जेक्ट लेते हैं, चलिए ले लेते हैं। हिंदी प्लस इंग्लिश। ओके, 80% बोल रहा है और 46% बोल रहा है। जोड़ने पर कितना आएगा? जोड़िए, 8 4 12 यानी 8 4 12 126%, 126%। तो कितने प्रतिशत स्टूडेंट ने दोनों सब्जेक्ट में? अब बोल रहा है दोनों सब्जेक्ट में, ये दोनों अलग अलग है। अब दोनों का निकालना है तो सीधी सी बात है, हम लोग प्रत्येक बार सौंपा करते हैं
तो प्रत्येक बार पहले 100 पे करेंगे। 100 माइनस 126%, तो वैल्यू हो जाएगा सिर्फ 26%। ये आंसर होगा हिंदी प्लस इंग्लिश, यानी दोनों सब्जेक्ट लेने वाले स्टूडेंट, ये यही इसका आंसर है। देखिए दोस्तों, एक लाइन में हम लोग का बन गया। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप सिर्फ सवाल पढ़िएगा ना, आराम से बन जाएगा। समझ में आया दोस्तों कि ये 26% कैसे आया? कुछ नहीं करना था। ये बोल रहा है यहाँ पे कि लास्ट सवाल देखिए, लास्ट का इंग्लिश सब्जेक्ट लिया है ना, 46 स्टूडेंट ने इंग्लिश सब्जेक्ट लिया, तो कितने प्रतिशत स्टूडेंट ने दोनों सब्जेक्ट लिया? यहाँ पर सही, कितने प्रतिशत स्टूडेंट ने दोनों सब्जेक्ट लिया। मगर ये दोनों सब्जेक्ट जो लिया, यहाँ पर उसका डेटा नहीं दिया है, दिया है सिंगल का, हिंदी और इंग्लिश दोनों को जोड़े, कॉमन सब्जेक्ट लिए, दोनों में इंग्लिश हिंदी है ना। तो सीधी सी बात है 100 नंबर हम लोग लेंगे, प्रत्येक बार 100 पे करते हैं प्रतिशत में। तो सीधी सी बात है 100 लिए और 126 था, उसको घटाएं, जो संख्या घट के आया वही दोनों सब्जेक्ट का वैल्यू रहा। तो 26% दोनों सब्जेक्ट लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए किसको कैसे बना जाता है परसेंटेज में। एक कक्षा में बॉयज़ की संख्या गर्ल्स से 16% अधिक है, तो कक्षा में बॉयज़ की संख्या गर्ल्स की संख्या से क्रमशः अनुपात क्या होगा, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिखना है बॉयज़, इधर लिख देना है गर्ल्स, ठीक है। अनुपात बोल रहा है, तो गर्ल्स से 16% अधिक है, यानी गर्ल्स से 16% अधिक है। तो प्रत्येक बात हम लोग परसेंटेज में क्या करते हैं, 100 पे बात करते हैं। तब चलिए 100 है प्लस 16, यानी 116% हो जाएगा बॉयज़ का, गर्ल्स का संख्या हो जाएगा 100%, ओके। और बोल रहा है क्रमशः अनुपात में क्या होगा, चलिए अनुपात में मान लेते हैं, या तो इसको गुना में रख लीजिए। अब जो संख्या कटे उसे हम लोग घटा देंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 2 से 1 कटेगा 5 बेर में, 8 बेर में, ये कटा 50 बेर में, फिर ये 2 से कटेगा 2 बेर में, 9 दूना 18, ये कटा 25 बेर में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 29:25। अब नहीं कुछ कट रहा है तो इसका यही अनुपात आंसर रहेगा। बॉयज़ का संख्या गर्ल्स की संख्या से क्रमशः 29:25 है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि एक परीक्षा में, मान लीजिए गणेश नाम का कोई व्यक्ति है, एक परीक्षा में गणेश ने 70% अंक प्राप्त किया है, ओके। तो उसे 4 विषय में से 3 सब्जेक्ट में क्रमशः 81% तथा 66% तथा 61% अंक मिले हैं। चौथे सब्जेक्ट में उसे कितना अंक मिला है, यानी कितना प्रतिशत वो अंक मिला है, वो बताइए आपको। बस इतना ही निकालना है। तो चलिए दोस्तों इसको किस तरह निकालते हैं देखते हैं। करना कुछ नहीं है, जो परीक्षा में गणेश है ना, ठीक है, गणेश क्या बोल रहा है, 70% अंक प्राप्त किया है और 4 सब्जेक्ट है, ओके। इंटू 4 कर दीजिए, 7 चौक 28, 7 चौक 28, यानी 280% हो जाएगा टोटल। और बोल रहा है 3 सब्जेक्ट है, ओके। 3 सब्जेक्ट में कितना मार्क्स लाया है, एक बार लाया है 81%, इसको जोड़ दीजिए। दूसरा बोल रहा है 66%, इसे भी जोड़ दीजिए। तीसरा में बोल रहा है 61% लाया है, ओके। 1 और 6 एक साथ 1 8, 6 6 12, 12 8 20, 20 20 का 20। तो अब दोस्तों इस तरह हम लोग को अब क्या करना है, इसके आगे इसको समझिए। ये तो निकाल लिए हम लोग कि 4 सब्जेक्ट का बराबर फुल मार्क्स हो गया 280, ओके। और तीनों सब्जेक्ट का जो वैल्यू आया जोड़ के वो आया 208%। तो हम लोग को निकालना है चौथा सब्जेक्ट का, तो क्या करेंगे, ये दोनों में घटा देंगे। तो घटाएंगे तो दोस्तों क्या होगा, इसका वैल्यू यदि माइनस करेंगे तो 80 में 8 गया, यानी सीधी सी बात है 72 बचेगा। ये 72% क्या है दोस्तों,
ये चौथा सब्जेक्ट का अंक है। ओके, तो यही दोस्तों इसका आंसर है। इसमें दोस्तों समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। तो दोस्तों कुछ कहना चाह रहा हूँ, परसेंटेज का दोस्तों चैप्टर जो है, तो आज का ये सेशन यहीं पर रहेगा, ये भाग 1 पे रहेगा, ठीक है। यानी पास फेल संबंधित यानी रिजल्ट संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे अभी आने वाले समय में आपको मिलेंगे, मगर आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। भाग 1 में ये सारा क्वेश्चन रहेगा, फिर भाग 2, भाग 3, भाग 4 इस तरह करके आगे बढ़ेंगे।